तो ये देखो बेसिकली आपको क्या लिखना है। अपन बटन वन के क्लिप पर लिख रहे थे कुछ, बटन वन के क्लिप पर आपने क्या लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो इसमें लिखा अपन ने। और दूसरा तरीका अपन देखा था मैसेज बॉक्स का, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और शो में आपने लिखा है हेलो। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट देखो क्या आएगा, अपन रन करा के देखते हैं इसको। बटन वन के क्लिक पे किया अपन ने, तो बटन वन के क्लिक पर पहले क्या होगा, कंसोल में जाके राइट आउटपुट लिखे गए और उसके बाद मैसेज बॉक्स शो होगा, राइट। तो पहले क्या हुआ, कंसोल पे राइट हुआ या नहीं हुआ आपको पता नहीं चला, क्योंकि वो क्या बैकग्राउंड में रन चल रहा है सारा काम। और उसके बाद क्या हो गया, मैसेज बॉक्स में हेलो शो हो गया, गेटिंग इट। अब देखो अपन आते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ, तो आप यहां देखोगे आपका हेलो प्रिंट हो चुका है। दिख रहा है आपको, सबको विजिबल है, सबको विजिबल है। तो ये बेसिकली कंसोल आउटपुट होता है, जहां पर आप कंसोल में अगर आप राइट कराना चाहते हो तो यहाँ पर कंसोल होता है, और मैसेज में अगर आपको किसी को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको शो कराना है तो फिर आप यहाँ पर कुछ मैसेज बॉक्स टाइप की चीज यूज में लोगे। तो नॉर्मली ये दो तरीके हैं, कंसोल या जीओआई बेस्ड आउटपुट तरीका होता है डॉट एंड में आउटपुट लेने का। सेकंड थिंग ये हो गया कॉमन चीजें, अगर आप इसको यूज करना मैं कमेंट करता हूँ, और एक कोड आपसे मैं बाद में शेयर कर लूंगा, है ना। ओके, सिंगल कोट से आप कमेंट करते हो डॉट नेट के अंदर, मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। नाउ अब देखिए, मैंने आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बताया था, वेरिएबल का प्रोग्राम बनाते हैं अपन, है ना। अब वेरिएबल अपन डिक्लेयर करते हैं डिम आई एज इंटीजर, राइट। एक वेरिएबल लेते हैं अपन आई की जगह, अब मुझे एक बात बताओ, इस वैल्यू को मुझे, ये तो मैंने डिक्लेयर किया है, और डिक्लेयर की जगह मुझे क्या करना है, डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कोई बताएगा। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है डिम ए एज इंटीजर, अब मुझे इसकी वैल्यू पे असाइन करनी है। यहाँ तो वेरिएबल असाइन किया मैंने, अब मुझे इसको वैल्यू पे असाइन करनी है, मतलब इनिशियलाइज करनी है। तो बताओ क्या लिखना पड़ेगा, राशिका, नीतीश। प्राइवेट में लिखेंगे, पब्लिक में हाँ, लिखेंगे सर बिल्कुल, क्या कह रहे हो, पब्लिक में सर। पब्लिक में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिख सकते हो आप, इक्वल टू 10 सपोज, डिम ए इज इंटीजर इक्वल टू 10। अब मुझे इस 10 की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने में क्या लिखेंगे अपन, प्रिंट करने में क्या लिखेंगे, इस ए को प्रिंट कराना है, तो क्या लिखूं, मैसेज बॉक्स। वेरी गुड। अब तो अभी डबल कोट्स में लिखा था, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वेरिएबल का नाम। रन कराएं, तो बटन वन के क्लिक पर क्या प्रिंट आ जाएगा, इस डिम ए इंटीजर जो आपने लिया है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बटन के क्लिक पर। ये किसी को समझ में नहीं आया क्या, सारे लोग बताओ एक बार, इसको समझने में प्रॉब्लम है क्या, कोई भी चीज। बटन वन के क्लिक पर मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए एज इंटीजर, जिसकी वैल्यू क्या है 10, और मैसेज बॉक्स शो में क्या किया है, मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट कराया है। अब देखो मैंने बटन के क्लिक पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आप चाहते हो तो उसको ऊपर भी कर सकते हो डिक्लेयर, गेटिंग इट। अब रन करा के देखते हैं, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस लाइन को कहां लिखा है और उससे आप क्या निकालना चाहते हो। यहां पर कहने का मतलब ये था कि बटन वन के क्लिक पर डिक्लेयर होता है वेरिएबल एक, डायमेंशन, डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, और ए वेरिएबल का नाम है, और एज इंटीजर मतलब आपने उसका डेटा टाइप दिया है इंटीजर, और उसकी वैल्यू किससे साइन कर दी, 10 से, गेटिंग इट।
तो यहाँ पर आपने मैसेज बॉक्स में ए को प्रिंट करा दिया। अगर आपको डबल कोट्स लिखने होते तो आपका आउटपुट क्या आता? अगर ये लिखूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा बताओ? बताओ बटन वन के क्लिक पर क्या आएगा? बटन वन के क्लिक पे आएगा ए। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स में क्या होता है? डबल कोट्स में अपन पुट जो करते हैं वो क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। समझ में आया? अब चलो मैं इसी वेरिएबल को लेके उसके बाद अपन करेंगे कैलकुलेटर। वेरिएबल हो गया, डिक्लेयर हो गया, इनिशियलाइज हो गया, है ना? वापस देखो इस पे क्या किया अपन ने। पहले तो ये डिक्लेयर किया है, उसके बाद इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद प्रिंट कराया है ए को, है ना? ठीक है, ये तीन काम किए अपन ने एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर। वेरिएबल ए को डिक्लेयर किया है एज अ टाइप इंटीजर, उसको इनिशियलाइज किया है 10 के साथ, और फिर उस 10 को एक्सेस किया है मैसेज बॉक्स के अंदर। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की, है ना? तो इसी पे बेस पे कुछ एक प्रोग्राम बनाता हूं मैं। चलो हटा देते हैं, बाद में वापस लिख देंगे इसको, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि अगर इफ अभी ए की वैल्यू क्या है? 10 है। अगर मैं चाहता हूं कि 10 वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 10 से ज्यादा है, 10 या 10 से ज्यादा है, तो क्या हो जाए? चलो एक मैं चीज लिखता हूं, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। इफ अगर मेरा इफ 15 से बड़ा है, बताओ ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? चलो इसको पहले मैं लेता हूँ, छोटा लेता है। अच्छा, अब देखो क्या ये चीज समझ में आती है? मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ ए इज लेस देन 15, देन मैसेज बॉक्स शो वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 15 एंड इफ को ऐसे यूज करते हैं अपन, इफ लिखते हैं और एंड इफ लिखते हैं, और उसके बाद इफ के बाद अगर सक्सेसफुल कंडीशन है तो अपन लिखते हैं देन के बाद इफ। अगर ये हो तो देन क्या होगा? ये क्या है? कंडीशन आपकी। ये क्या है? ए इज लेस देन 15 कंडीशन। देन क्या है? देन के बाद क्या आएंगे? वो सक्सेसफुल स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा? वो स्टेटमेंट यहां लिखोगे आप। उसके बाद है एंड इफ को क्लोज करने के लिए। नाउ अब ये चीज देखो, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा मुझे बताओ। इसको मैं रन कराऊंगा प्रोग्राम को तो क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है? 10। बताओ आउटपुट में क्या आएगा? बताओ क्या आएगा आउटपुट में? आउटपुट में क्या आएगा? 10 है ना ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 10 से छोटी है। छोटी है तो क्या आएगा? देन मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट हो जाएगा? वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 15। रन करा के देखते हैं। देखो बटन वन की क्लिक पर क्या किया मैंने? वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 15 प्रिंट हो गया। यस सर। प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एल्स लिखता हूं मैं। अब बताओ अब क्या आएगा आउटपुट? एज ग्रेटर देन 15। रन कराते हैं। बटन की क्लिक पर देखो क्या आएगा? क्या है आउटपुट?
सर लेस देन। लेस देन ही आएगा ना, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? यस सर लेस देन लेस। लेस देन 10 है ना, लेस देन यस 15 है, ए की वैल्यू यस 10 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आपने क्या चेक किया है? क्या 10 मेरा लेस देन 15 है? हाँ है तो क्या होगा? लेस है देन। तो लेस देन प्रिंट होगा। गेटिंग इट? यस अब मैं यहाँ कर देता हूँ ए की वैल्यू 100। अब बताओ क्या आएगा? अब बताओ आउटपुट में क्या आएगा? सर सर यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा ना। ग्रेटर देन हो जाएगा, वेरी गुड। ए वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 15, क्योंकि 50। क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 100। वो 15 से क्या है? बड़ी है, छोटी नहीं है ना। तो इस तरीके से आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हो। उसके बाद अपने देखा इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। गेटिंग इट? समझ में आया? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, डिव ए एज इंटीजर को मैंने इनिशियलाइज किया था यहां पर। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स लूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? कैसे? बताओ, अगर टेक्स्ट बॉक्स लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? जल्दी बताओ, फिर टाइम कम है। अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में मुझे, अभी तो मैंने क्या लिया? 100 ले लिया। अब वहां पर मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कराऊंगा नंबर, तो फिर कैसे होगा कि? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पर लेना चाहता हूं एक टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्या कराऊंगा? एक नंबर एंटर कराऊंगा। और इसको मैं बताऊंगा, इस नंबर के एंटर पे मैं क्या बताऊंगा कि जो भी मैं नंबर डाल रहा हूं वो मेरा 15 से बड़ा है या छोटा है, वो रन रन टाइम पे होगा परफॉर्म। आप समझ पा रहे हो? अभी तो बटन क्लिक पर क्या हो रहा है? ए की वैल्यू 100 है तो उससे चेक कर रहा है, बट मैं ए की वैल्यू यहां से लूंगा। तो बताओ मैं क्या लिखना चाहिए मुझे कोड? बताओ क्या कोड लिखना चाहिए इसकी जगह? तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रिंट यूज करनी पड़ेगी ना? से यस और नो? मुझे यस टेक्स्ट बॉक्स सर। की वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या लेता हूं? बताओ क्या लूं यहां पर? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट डॉट टेक्स्ट। इसको मैंने किस में डाल दिया? इसको किस में डाल दूं मैं? ए इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डाल दिया है ना। तो अब ए में क्या आ जाएगा? जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर रहा हूं उसकी वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी क्या बताओ? सर आ जाएगी। देखो, ए की वैल्यू मैं डाल रहा हूं 1, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू मैंने डाली 1, बटन पे क्या आ रहा है? वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 15। लेस देन आ रहा है, लेस देन आ क्यों रहा आ है रही है? 15। लेसर आना चाहिए था ना। और अगर मैं डाल दूं यहां पर 150 तो ग्रेटर देन अभी आ जाएगा। हो जाएगा। यही करना था अपन को, यस सर। यही करना था क्या? से यस और नो? राशिका, नीतीश, यस सर। मजा आ रहा है कुछ? आ रहा है सर, Yes, थोड़ी sir. थोड़ी। थोड़ी थोड़ी आ रही है? यस ये सर। गलत बात है। थोड़ी थोड़ी क्यों आ रही है? जब मैं रन करा रहा हूं तो अब मैं क्या कर पा रहा हूं? मैं डायनेमिकली उसकी वैल्यूज को चेंज कर पा रहा हूं कि अगर यस ए सर। मेरा 15 से बड़ा है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अभी तो मैंने ए को 15 लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेना है। क्या लेना है? ये बताओ,
चलो ये दिख रहा है अब आपको? यस सर। मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ये क्या है? सबको दिख रहा है? अब मैं चाहता हूं कि मैं ये एंटर नंबर 1 और नंबर 2 दोनों नंबर्स डालूं और उसको कंपेयर करूं। तो बताओ उस केस में कोड क्या आएगा? उस केस में कोड क्या आएगा? राशिका बताओ। अब मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, मैं यहां पर एक और वेरिएबल ले रहा हूं, डिम बी एज इंटीजर। रुकना बस 5-10 मिनट। डिम बी एज इंटीजर ले लिया मैंने, समझ पा रहे हो? और बी में मैं क्या लूंगा? बी में क्या लूंगा मैं? तो टेक्स्ट कॉपी कर बॉक्स। दे। वेरी गुड, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट। अब बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? सर इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी ना? हाँ बताओ। सब बी को इफ करके और लगेगा सर अभी तो। इफ लगेगा? कैसे ए लगेगा को बताओ? ये तो सर सिर्फ इफ ए का है ये तो बस अपना। क्या ये ठीक कर रहा हूं मैं? इफ ए इज लेस देन बी हाँ तो क्या लिखूं? ओके। क्या सर लिखूं? ए में 10 हो जाएगा, बी में 15 दे दो। नहीं वो तो कुछ भी दे देंगे अपन, वो तो रन टाइम पे देंगे। यस अगर सर। ए की वैल्यू लेस देन बी है तो क्या है? ए बी अपना बड़ा है ना? छोटा है, बी लेस बड़ा देन है? बी। बी बड़ा है मतलब? यस सर। 15 की जगह बी आ जाएगा सर। नंबर सेकंड इज, नंबर सेकंड इज बिगर देन नंबर फर्स्ट। नंबर 2 लिख देता हूं, नंबर 1 इज टू बिग। और एल्स में क्या लिख दूं? नंबर 1 इज बिग। कितने लोगों को समझ में आई चीज? आ गया सर। रन करा के देखें। यस सर। 12 और 15। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? आ गया सर। पक्का? हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा लगा? गुड़िया, नीतीश, मजा आ रहा है कोडिंग में? यस सर। इजी है? इजी है? यस सर, अभी मजा आ रहा आपने यहाँ पर क्या लिखा? इफ ए इज लेस देन बी। तो ए इज लेस देन बी मतलब क्या हो गया? टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी रखा हुआ है वो छोटा है टेक्स्ट बॉक्स 2 में। है। यस सर। तो मैंने क्या बोला? नंबर 2 इज बिग। बिग। एल्स में क्या आ गया? बी बड़ा हो जाएगा। तो बी बड़ा हो जाएगा तो बी किस में? सर सॉरी, बी छोटा हो जाएगा एल्स केस में। इसमें ए बड़ा है ना, तो इसमें बी। सॉरी इसमें बी बड़ा है ना, इसमें ए बड़ा हो जाएगा। तो नंबर 1 इज बिग। समझ में आया राशि का? यस सर। सभी को? अमृता, यस सर, समझ आ गुड़िया, गया। समझ में आया बेटा? ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया सिंपल इफ, उसके बाद मल्टीपल इफ, और मल्टीपल इफ में आपने ले लिया जीयूआई बेस्ड इनपुट, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर बेस्ड इनपुट। आपने स्टैटिक वेरिएबल्स लिए थे, उससे भी काम हो गया। अगर करना चाहते हो, स्टैटिक करना चाहते हो तो यहाँ कर दो, वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दो यहाँ पर। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ये भी इजी है, बट ये क्या हो जाता है, ये स्टैटिक में काम करता है और रन टाइम में इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाओगे। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नंबर 2 इज बिग। तो बार बार में कोडिंग थोड़ा चेंज करेंगे अपन, इसलिए इस चीज को अपन अवॉइड करते हैं। वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करते हो, इनिशियलाइज करते हैं हम रन टाइम। डन? से यस और नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, ये इफ स्टेटमेंट्स हैं। अब अपन बात करते हैं लूप्स की। ठीक है, लूप्स अपन काम करते हैं। इस प्रोग्राम को मैं चले देता हूं, एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं अपन।
ठीक है, ये प्रोग्राम की कोडिंग में आपसे शेयर कर दूंगा, है ना। एक बटन लेते हैं अपन, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसकी वैल्यू अपन प्रिंट कराएंगे, जिसकी वैल्यू को अपन यूजर से एंटर करवाएंगे, और अपन एक टेबल प्रिंट करते हैं, है ना। टेबल प्रिंट कर लेंगे, एक बार स्टैटिक टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, हाई को 5 बार प्रिंट कराएंगे, उसके बाद सारे काम करेंगे। ओके, तो मैं नॉर्मली कर रहा हूं, बटन 1 के क्लिक पर फॉर लूप लगाया है मैंने। ओके, आई एक पहले वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, डिम, गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल में ऊपर ले रहा हूँ, डिम आई एज इंटीजर, डिम आई एज इंटीजर, और आई इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट किया मैंने। ये आप लोग ट्राई करना चाहोगे इसको एक बार, या मैं लिख के दूं? चलो, मेरे पास एक कोड बना पड़ा है, मैं उसको एज इट इज यूज कर लेता हूँ लूप के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर लूप लिखा है मैंने। ये आपको देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था लूप्स के अंदर चलता सिंटेक्स कैसे चलता है। ये फॉर लूप है आपका, फॉर लूप ने इनिशियलाइज किया है आई इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक, इनिशियलाइज किया है 0 से, डिम आई लिया आपने एज ए इंटीजर, एक इंटीजर वेरिएबल एक्सेस किया है विद द हेल्प ऑफ इनिशियलाइज विद 0। नाउ फॉर आई इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक आपने लूप चलाया, और मैसेज बॉक्स डॉट शो कर रहे हो आप, स्टैटिक टेक्स्ट देखो, डबल कोट्स में आपने क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ आई इज, तो ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी डायनेमिकली। आई 0 चलेगा, फिर नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस करते थे ना, इसमें नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट का मतलब ऑटोमेटिकली इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। ये पता है ना आपको सी में कैसे करते हैं काम। अब इसको रन करा के देखो, बटन के क्लिप पे में काम कर रहा है, वैल्यू ऑफ आई इज 0 1 2 2 का गया, अच्छा 3 4 5। तो इस तरीके से आप क्या करते जाओगे, आई की वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी, और कब तक होगी, जैसे आई 11 होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, करेंगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम लिमिट क्या रखी है, आई की वैल्यू 10, तो जैसे 10 होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या, राशिका, अमृता, गुड़िया? यस सर। समझ में आई पक्का? ठीक है, अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि चलो, ये तो मैंने यहां पर मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो डिसाइडेड हो इसके बेसिस पे। क्या ऐसा अपन कर सकते हैं? देखो, चलो बताओ मैं क्या करना चाहता हूं। राशिका जल्दी बोलो, 14 हो गए अपना, 1 मिनट बचा है, जल्दी से बताओ मैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ये करना चाहता हूँ कि फॉर्म में एक वैल्यू इंसर्ट कराऊं मैं, देखो रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं ये करना चाहता हूँ कि फॉर्म में एक वैल्यू इंसर्ट कराऊं मैं, सपोज 0, और 2 में इंसर्ट कराऊं 5, तो मेरा जो भी लूप चले वो 0 से लेकर 5 तक लूप चले, गेटिंग इट? या मैं काम कर सकता हूँ 0 से लेकर
15 तक का लूप चला सकता हूं। तो ये काम आप कर सकते हो क्या? से यस और नो, से यस और नो, ये काम आप कर सकते हो या नहीं? सर ट्राई कर सकते हैं हम लोग एक बार। ट्राई कर सकते हो, यस सर। पिटाई लगने वाली है, ट्राई कर सकते हो। जीरो को कैसे चेंज करना है? जीरो को किससे चेंज करना है? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, भूल गए क्या? यस नो सर। और 10 को किससे रिप्लेस करना है? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट बस, टेक्स्ट। और क्या करना है? टू इजी, बहुत इजी है। तो गेटिंग इट? इसको कहां कर दोगे आप रिप्लेस? आई इक्वल टू 0 से, या तो इसको वेरिएबल में डाल दो आप, है ना? कोई वेरिएबल ले लो, सपोज डिम आई लिया था आपने, यहां पर ले लो डिम ए एज स्टार्ट हेलो रशिका, आवाज आ रही है आपको? चलो एक बार ऐसे करना, इसको ट्राई करना, है ना? सिर्फ कहने का मतलब ये है, तो जो स्टार्टिंग नंबर है और ये नंबर है, ये दोनों आप डायनेमिकली के आएंगे फॉर्म से। गेटिंग इट? आप कर सकते हो, आई हैव फुल फेथ इन यू। आपने जैसे भी कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाए थे, जैसे आपने वेरिएबल की वैल्यूज इफ एल्स में लगाई थी आपने डायनेमिकली, वैसे आप डायनेमिकली यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक को कर सकते हो। गेटिंग इट? अच्छा, एक दो प्रोग्राम आपको बनाने हैं, एक तो जो मैंने आपको बताया वो बनाना है, और दूसरा आपको बनाना है टेबल ऑफ आई। आप एक नंबर यहां इंसर्ट कराओगे, आई एज इंटीजर लिखा आपने, एक लिखोगे आप डिम नम एज इंटीजर, और उस नम में क्या लिखोगे आप? ये नम का एक नम का टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ठीक है? इस नम नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कराओगे। सपोज आपने वैल्यू इंसर्ट कराई, सपोज बोल रहा हूं मैं, सपोज उसमें डलाई आपने 5, तो 5 की टेबल प्रिंट होगी यहां पर। क्या ये चीज आप कर सकते हैं इजीली? आउटपुट में आएगा 5 10 15 ऐसे। क्या ये चीज कर सकते हो? से यस और नो? कर सकते हो या नहीं? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करोगे? देखो ये आंसर है इसका, नम इनटू आई, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया इसका, नम इनटू आई। इसमें ट्राई, इसमें समझ में कहा, मुझे समझने की तो बात ही नहीं बेटा। नम इनटू आई, बस। नम में क्या आ जाएगा? 5 आपने डाला है, तो 5 पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा, 5 0 इज 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। राशिका, यस सर। क्या हुआ? नींद आ रही है क्या? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। आ रहा है बेटा, बहुत इजी है यस है सर। ना? सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो, जो प्रोग्राम अपन ने किए हैं इसकी रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर ही रहा हूँ, नो इश्यू, राइट? यस सर। बहुत इजी प्रोग्राम्स हैं, घर पे बैठ के ट्राई करो। गेटिंग इट? डन? सर चलो मैं लिंक शेयर करता हूँ, अटेंडेंस शेयर करो आप लोग, देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके, थैंक यू सर। ओके।